सत्साय भाई और बहनों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको कबीर दास के माध्यम से हनुमान जी की शक्ति भूलने का रहस्य बताने वाले हैं। प्राचीन समय की बात है। संत कबीर एक नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा अंदर क्षमता है पर मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। मैं डर जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? कबीर शांत स्वर में कहने लगे, उसका उत्तर स्वयं भगवान श्री राम के भक्त हनुमान ने दिया है। युवक ने आश्रम से पूछा, कैसे? कबीर ने कहानी सुनाकर कहा, जब सीता जी की खोज का समय आया, सारी वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी। विशाल लहरें उठती और गिरती। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह समुद्र पार कर सके। हनुमान पीछे से खड़े थे, शांत और गंभीर। सबको लगता था कि बस कोई चमत्कार ही पार कर सकता है। उसी समय जानावंत के हनुमान पास आकर बोले, वत्स, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? हनुमान चौंके, कौन सी शक्ति? मैं तो साधारण वानर हूं। जामवंत ने कहा, नदी तुम्हारे अंदर अपार बल, अपार वृद्धि और अपार भक्ति है। तुमसे वह शक्ति जिस देवता ने नर्म करते हैं। तुम्हें बस याद नहीं है कि तुम कौन हो। उसके ये सब सुनते ही हनुमान के भीतर जैसे जागरण हो गया। एकाएक उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का एहसास हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, सत्य है जामवंत, मैं अपनी शक्ति भूल गया था। आपने मुझे पहचान दिलाया है। और उसी क्षण हनुमान समुद्र की ओर बढ़े, पर्वत शिखर की तरह खड़े और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लेना। कहानी समाप्त कर कबीर दास संत स्वर बोले, जिस प्रकार हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे, उसी प्रकार हर मनुष्य अपने अंदर मौजूद सामर्थ्य को भूल जाता है। जीवन की परेशानियां, दूसरों की बातें, डर और संदेश हमें अपनी असली ताकत से दूर कर देते हैं। पर जब कोई गुरु, कोई मित्र या कोई सच्चा मार्गदर्शक हमें याद करता है, तुम्हारे भीतर भी शक्ति है, तुम भी कर सकते हो, तो मनुष्य खड़ा उठता है। जैसे हनुमान जी उठे थे। युवक के चेहरे पर अब तेज आ गया। वह समझ चुका था, कमी शक्ति नहीं, स्मरण की थी। कबीर कहने लगे, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने सिद्ध हो जाओ। फिर भी कोई समुद्र तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कबीर ने युवक को अपने साथ गांव की पगड़ी पर चलने को कहा। चलते चलते कबीर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके। कबीर ने पूछा, तुम्हें पता है यह बरगद कितना विशाल है? युवक बोला, गुरुदेव, इसकी जड़ें कई दिशाओं में फैलती हैं। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना लगता है।
कबीर ने कहा, लेकिन ये भी कभी एक छोटा सा बीज था, और उस समय भी उसके अंदर वही विशाल जी जो आज है। बस तब किसी को पता नहीं था। युवक ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा ही तो मनुष्य के साथ भी होता है। कबीर बोले, ठीक वैसा ही। जैसे दिन मनुष्य का मान लेता है कि वह छोटा है, कमजोर या असमर्थ है, उसी दिन वह अपनी शक्ति भूल जाता है। कबीर आगे बताए, हनुमान जी ने अपनी शक्ति घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से भूल दी थी। वे अपने गुरु, अपने प्रभु और वरिष्ठों का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी अपनी शक्ति की ओर देखा ही नहीं। सच्चा भक्त ऐसा ही होता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। कबीर आगे बोले, जब जमावत ने उन्हें याद दिलाया, तभी उन्हें अपनी भक्ति की गहराई और अपनी क्षमता की ऊंचाई को अपने हृदय में पवित्र एहसास हुआ। अर्थात युवक ने समझते हुए कहा, मनुष्य तब तक उठता है जब तक कोई बाहरी आदमी उसकी पहचान याद न दिलाए। कबीर ने बहते हुए झरने को इशारा किया। जैसे इस पानी के भीतर कई पत्थर हैं, पर तुम्हें ऊपर से नहीं दिखते, वैसे ही मनुष्य की शक्ति के भीतर छिपी रहती है, और उसे छिपाने वाले 3 पत्थर हैं, भय, डर और भ्रम। मनुष्य करता क्या है? पहले सोचता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। बस ये डर भी भीतर की आग को बुझा देता है। युवक का भाव विभोर हो चुका था। कबीर ने उसका हाथ थामा और बोले, वत्स, तुम्हें भी वही शक्ति छिपी है। राम ने हनुमान को जो शक्ति दी, उसी परमात्मा तुम्हें भी दी है, बस तुमने उसे भुला दिया है। युवक पूछ बैठा, तो गुरुदेव मैं अपनी शक्ति कैसे याद रखूं? कबीर ने उत्तर दिया, प्रथम अपने कर्म को भगवान के कार्य मानो। द्वितीय, हर दिन अपने भीतर ये दोहराओ, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। और तृतीय, ऐसे लोगों के साथ रहो जो जमावत की तरह तुम्हारी क्षमता याद दिलाएं। कबीर ने शब्द हवा में जैसे श्वास की तरह फैल गए। युवक के भीतर नया साहस, नई शक्ति और नई समझ पैदा हो चुकी थी। कबीर ने कहा, मनुष्य असफल इसलिए नहीं होता कि उसमें शक्ति नहीं होती, वह इसीलिए असफल होता है क्योंकि वह अपनी शक्ति को पहचानता ही नहीं। जिस दिन पहचान लेता है, समुद्र भी उसके लिए रास्ता बना देती है। कबीर युवक को साथ लेकर आश्रम के पीछे पुराने घाट पर ले गए। शाम के समय नदी का जल बिल्कुल शांत था, मानो दर्पण की तरह स्थिर दिख रहा हो। कबीर ने कहा, इस जल में देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है? युवक बोला, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी आईने में। कबीर ने पानी में एक छोटा सा कंकड़ फेंका। जल में लहरें उठी और चेहरा धुंधला हो गया। कबीर बोले, देखा, चेहरा तो वही है, पर लहरों के कारण पहचान अस्पष्ट हो गई। बस यही भेद समझो, मनुष्य अपनी शक्ति नहीं खोता, उसकी पहचान थोड़ी देर के लिए धुंधली हो जाती है।
युवक बोला, गुरुदेव यही हनुमान के साथ भी हुआ था। कबीर बोले, हाँ, और उसके 3 दिव्य कारण हैं। कबीर ने बताया, हनुमान जी अपने बल का ज्ञान था, लेकिन अहंकार से बचने के लिए वे हमेशा अपने आप को साधारण मानते थे। जब कोई हमेशा मैं कुछ नहीं हूँ मन दोहराता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी कई बात मन की गहराई में उतर जाती है। लेकिन व्यवहार में कभी कभी विनम्रता पहचान छुपा देती है। कबीर कहने लगे, राम ने भी हनुमान पर भरोसा किया था, परंतु भगवान चाहते थे कि हनुमान अपनी शक्ति स्वयं खोजे, ना कि किसी वरदान के सहारे। ना ही परमात्मा चाहता था कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान जगाए और अपनाए। युवक सुनकर चकित था। तो ये ईश्वरी लीला थी? ने पूछा। हाँ, कबीर ने उत्तर दिया, बीज में वृक्ष छिपा होता है, पर वही तभी उगता है जब स्वयं उचित हो। हनुमान जी का भी समय भी था, सीता खोजने का, समुद्री पार करने का, राम कार्य पूर्ण करने का। जैसे समय आया, जामवंत जैसे गुरु ने पहचान जगाई और शक्ति प्रकट हो गई। युवक गहरी सांस लेकर कहने लगा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि हर मनुष्य में भी एक जामवंत चाहिए होता है। कबीर मुस्कुराए, हाँ वत्स, मनुष्य जन्म से पूर्ण होता है, बस उसे अपनी पूर्णता याद दिलाने वाला एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए होता है। कबीर ने युवक को नदी के जल की ओर देखते हुए कहा, बस अपनी शक्ति कभी बाहर मत खोजो। वह ना पर्वत में है, ना गुफाओं में, ना मंत्रों में, वह तुम्हारे भीतर है। जैसे सूर्य बादलों पर ढका होता है, चमकना बंद नहीं करता, बस रस में छुपा देता है, वैसे ही मनुष्य की शक्ति भी परिस्थितियों में बादलों के ढक जाती है। याद रहे, शक्ति खत्म नहीं होती, शक्ति बस ढक जाती है। और जब कोई जामवंत आता है, मनुष्य भीतर के गंगा करता है। गुरुदेव, आज मैं समझ गया हूँ, कमजोर नहीं था, बस अपनी वास्तविक पहचान अनमिक भूल गया था। आज से हर कार्य पूरे विश्वास के साथ करूंगा। कबीर ने आशीर्वाद देकर कहा, जाओ वत्स, राम नाम तुम्हारे भीतर की हर शक्ति को जागृत रखे, फिर तुम जहां चाहोगे संबंध तुम्हारे आगे मार्ग बना रहेगा। तभी युवक आश्रम के पास ऊंची टोकरी पर ले गए। जाते हुए कहने लगे, गुरुदेव, ये तो बताओ, पानी का रहस्य भी क्या था? कबीर ने नीचे दूर तक फैली नदी की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, बताओ, ये नदी में क्या दिख रहा है? युवक कहने लगा, गुरुदेव, ये तो बहता हुआ पानी है। कबीर ने कहा, नहीं वत्स, ये सिर्फ पानी नहीं, ये मनुष्य का मन है, कभी शांत, कभी अशांत, कभी गहरा, कभी उथला। मन के इसी समुद्र को पार करना सबसे कठिन होता है। युवक चकित था। कबीर ने आगे कहा, रामायण में हनुमान का समुद्री बाहरी था, लेकिन मनुष्य समुद्री भीतर होता है। उसके डर, संदेश, कमजोर, चिंता, यही उसकी लहरें हैं। और जब ये लहरें उठती हैं, मनुष्य अपनी शक्ति भूल जाता है। कबीर ने पत्थर उठाकर युवक को दिखाया, वत्स, ये पत्थर भारी है या हल्का? युवक कहने लगा, गुरुदेव, हाथ में रखते रखते तो भारी लगता है। कबीर ने कहा, लेकिन अगर कोई इसे हथेली पर एक पल रखे तो हल्का है, लंबे समय तक रखे तो भारी होता है। यही हमारे विचार हैं। विचार हल्के होते हैं, लेकिन जब उन्हें मन पकड़ लेता है तो पहाड़ बन जाते हैं। और मनुष्य कहने लगता है,
मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। कबीर कहते, हनुमान जी को जामात केवल शक्ति नहीं बल्कि एक विश्वास याद कराया था। उन्होंने हनुमान को बताया कि अपने भीतर झांको, तुम्हें वही नहीं जो तुम समझते हो। ये संदेश मनुष्य के लिए जीवन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब मनुष्य अपने भीतर की ताकत को पहचानता है तो उसकी हार मान छोटी हो जाती है। सत्साय भाई और बहनों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबको मेरा राम राम।